प्रश्नावली 7.1 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। पी जो है इस ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पी है तो क्या काम करेगा, इस रेखाखंड को समान दो भाग में बांट देगा, यानी एपी बराबर होगा बीपी का। डी और ई रेखाखंड एबी के एक ही ओर, डी और ई जो है ना, ये रेखाखंड एबी के एक ही ओर है स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर है ए बी ई का। तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो, इस नाम के बदला कोण एक बराबर कर लिख सकते हैं कोण दो को, ठीक है। और कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी, यानी उस पूरे नाम के बदला लिख सकते हैं ना, कोण 3 बराबर है कोण 4। चित्र में दिया गया है। ये सब चीज हमको दर्शाना है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ई बी पी, और दूसरा में कि ए डी बराबर है बीई का, ठीक है। तो वही बात हम लिखे हैं कि दिया है एपी बराबर बीपी, बोला था ना कि रेखाखंड एबी का पी मध्य बिंदु है, तो एपी बराबर बीपी मध्य बिंदु क्या करता है, समान दो भाग में उस रेखाखंड को बांट दिया है। और कोण बी ए डी बराबर है ए बी ई का, तथा कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी का, जो पता थे ना। तो इसके बदला हम लिख दिए, अर्थात इस कोण के बदला कोण 1 बराबर 2 लिख दिए हैं, और इस कोण के बदला कोण 3 बराबर कोण 4 लिख दिए, क्योंकि ये कोण जो है ये वाला है और ये वाला है, तो इसके बदला 1 बराबर 2 लिख दिए हैं। और इसके बदला कोण ई पी ए बराबर डी पी बी के बदला, यानी ये कोण और ये कोण के बदला कोण 3 बराबर कोण 4 लिख दिए हैं, ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। हमको सिद्ध करना है, सो यहाँ से लिख लिए हैं, लिखा हुआ दर्शाइए और लिख लिए। उत्पत्ति में आ जाते हैं। उत्पत्ति में हम क्या काम किए हैं, सबसे पहले हमको जो सिद्ध करना है वो त्रिभुज है त्रिभुज डी ए पी। आपका डी ए पी ये त्रिभुज है जो आपका ब्लू मार्कर से चित्र है, और इसमें देखिए त्रिभुज ई बी पी, आपका ई बी पी। तो ये वाले त्रिभुज में ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा जब सर्वांगसम करेंगे तो, और ये भुजा के बराबर होगा। लेकिन ये कोण 3 और कोण 4 दे रखा है बराबर, लेकिन ये त्रिभुज तो यहाँ तक आ रहा है, ये ब्लू वाला लाइन है वहां तक। हम क्या काम किए हैं, कोण 3 और 4 तो बराबर दे रखा था, तो कोण 3 और 4 बराबर दे रखा था तो ठीक है लिख दिए। दोनों तरफ हम कोण 5 जोड़ दिए हैं, दोनों तरफ कोण 5 जोड़ने पर तो कोण 3 प्लस कोण 5 हो गया, और इधर कोण 4 प्लस कोण 5 हो गया, तो कोण 3 प्लस 5 मिलके कोण ए पी डी पूरा बना रहा है, जो ये वाले त्रिभुज में आ रहा है, जो त्रिभुज चाहिए। उसी प्रकार कोण 4 प्लस कोण 4 + 5 किए तो हमारा यहाँ तक आ रहा है, जो ब्लैक वाले मार्कर से किया गया है। तो जो जरूरी है वो हमको मिल जा रहा है। तो ये हम इसके बदला फिर क्या लिख लिए कि ए पी डी बराबर बी पी डी ए बी पी बी पी ई, ठीक है। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में। तो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि कोण 1 बराबर है कोण 2 का, तो लिख देंगे कि कोण 1 बराबर है कोण 2 का, ये हमको दिया है तो लिख देंगे दिया है। उसके बाद
हमारे पास ये भुजा AP बराबर है BP, तो लिखेंगे AP बराबर है BP, ये भी हमको दिया है। उसी तरह ये वाले कोण APD, कोण APD बराबर है कोण BPE का, तो कोण BPE ये भी हमको दिया है, या ऊपर प्रमाणित किए हैं, लिख सकते हैं प्रमाणित, यहाँ पे लिख दीजिए प्रमाणित, प्रमाणित, प्रमाणित। तो त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो चुका है कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल से, तो लिख देंगे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज DAP सर्वांगसम हो गया है, त्रिभुज EBP इसमें हो जाएगा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से। दूसरा पार्ट में जो प्रूफ करना है वो CP से आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा DA बराबर हो जाएगा, DA बराबर हो जाएगा BE का, BE। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, सीधा करके AD बराबर BE करेगा CPCT। ये हो गया दूसरा पार्ट, यहाँ से हो गया पहला पार्ट, कहाँ गया, हाँ यहाँ से हो गया पहला पार्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC, जिसमें कौन सी समकोण है, ये जो C है ना इस पर समकोण है, 90 डिग्री है। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, ये M जो है ना, ये कर्ण AB है, इसका मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब हुआ कि मध्य बिंदु का मतलब होता है कि समान दो भाग में बांटना, तो यानी AM बराबर होगा BM। मध्य बिंदु है C को M से मिला, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया है, C को है ना M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर है CM का, यानी ये DM जो है ना, ये आपका DM ये बराबर है CM का, ठीक है। तो दर्शाइए कि, यानी ये सब चीज सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD का, उसी तरह कोण DBC एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से ये सब चीज हमको सिद्ध करना है। तो जो ऊपर में जो होता है ना, सिद्ध करने से पहले यहाँ क्या है, दर्शाइए कि, जैसे पहले जितना चीज रहता है ना वो दिया होता है, हम लिख लिए कि ये चीज दिया है कि AM बराबर BM, बोला था ना कि M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि माध्यिका जो होता है ना, जो मध्य बिंदु होता है वो भुजा को समान दो भाग में बांटेगा, तो AM बराबर हो जाएगा BM का, लिख दिया, ये दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे DM बराबर है CM का, और ये ABC एक समकोण त्रिभुज था, तो C पर समकोण था, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कौन सी 90 है। सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है 1 2 3 4 चीज, ठीक है, जो यहाँ से आपका लिखा हुआ है वही यहाँ पर एडिटिव उतार लेना है। अब उत्पत्ति में आते हैं, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये वाले जो पहला में दिया है उसको प्रूफ करेंगे, 1 नंबर को, ठीक है। तो 1 नंबर को प्रूफ करते हैं, तो 1 नंबर के अगर हम प्रूफ करते हैं तो हमारे पास त्रिभुज है AMC और दूसरा में है तथा त्रिभुज BMD। तो इसमें हमारे पास AM जो है, इस त्रिभुज लिए हैं पहले या तब बाद में उसको, तो इसका भुजा AM बराबर है BM का, तो AM बराबर है
बीएम का इस त्रिभुज का एम भुजा उस त्रिभुज का बीएम भुजा बराबर है, लिख दिए हैं। और कोण एक यानी इस त्रिभुज का पहले कोण दो बराबर होगा इस त्रिभुज का एक का, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसको आजू बाजू जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण होता है। उसको इंग्लिश में लिखती है अपोजिट वर्टिकली एंगल, हिंदी में होगा शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद सीएम बराबर है डीएम का, जो आपको ऊपरी दे रखा है तो लिखे हैं कि सीएम बराबर है डीएम। तो उस तरह से त्रिभुज हम दिया है तो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो चुका है साइड साइड एंगल साइड से, ये साइड ये एंगल और ये साइड से, ठीक है। तो लिख दिए हैं कि त्रिभुज एएमसी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएमडी का साइड एंगल साइड से। यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण हम बराबर कर लेते हैं सीपीसीटी से। तो हमारे पास हो जाएगा, पहले ये त्रिभुज है तो कोण कोण हो जाएगा कोण ए सी एम बराबर हो जाएगा कोण बी डी एम का, इसको आप लिखेंगे सी पी सी टी। और एक और काम करते हैं, हम भुजा एसी को बराबर कर लेते हैं बीडी का, ठीक है, बीडी इसमें भी वही होगा सीपी सीटी से। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें ये कोण और ये कोण जो है यानी ये कोण और ये कोण जो बराबर है तो ये एक तिर्यक एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। तो इस तरह से बन रहा है तो ये एकांतर कोण हो गया, जिसके कारण यहाँ पे लिख देंगे अतः अतः यहाँ पे क्या होगा कि डी बी समांतर हो जाएगा एसी का तथा तिर्यक हो जाएगा बीसी, तिर्यक ले लेंगे बीसी। तो तिर्यक बीसी ले लेंगे तो हम क्या काम करेंगे बीसी, तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से हमको मिलेगा, इसको लिख देंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतःकोण। तो कोण बी जो है उसका पूरा नाम अगर लिखना चाहे तो हो जाएगा डी बी सी। तो कोण डी बी सी प्लस और इसका मान दे रखा है 90, तो 90 बराबर 180। तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो करके हमको मिलेगा कोण डी बी सी बराबर 90। तो यहाँ से हमको यही प्रूव करना था 2 नंबर में कि कोण डीबीसी बराबर 90 यानी समकोण, वही 90 को समकोण बोलते हैं। ये हो चुका है, बीडी समांतर एसी होगा यहाँ, बी डीबी हाँ डीबी होगा यहाँ, ठीक है, डीबी ना होगा, हाँ ठीक है। अब ये हो गया है। अब हम क्या काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब इसका 3 को देखते हैं, 3 को तो 3 में हमारे पास है 3 क्या है, हाँ 3 में है कि त्रिभुज डी बी सी तथा सर्वांगसम करना है त्रिभुज ए सी बी। तो त्रिभुज इसको ले लिए हैं, हमारे पास डीबीसी ये रहा, ये डीबीसी ये रहा और त्रिभुज ए सी बी ये रहा। ये त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। यहाँ से काम हमको एक बात यहाँ से अभी तुरंत निकला है कि ये और ये जो है ये 90 के बराबर ही दे रखा था, ये भी 90 लाए हैं। यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण सी का, जो कि बराबर होगा, पर लिखते हैं कारण में प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद ये भुजा जो है वो क्या है आपका उभयनिष्ठ है, तो बीसी बराबर बीसी हो जाएगा उभयनिष्ठ। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हमारे पास सीपीसीटी से क्या बोलते हैं डीबी बराबर है एसी का, जो यहाँ पर है एसी बराबर डीबी होगा ना, डीबी होगा यहाँ, डीबी या बीटी सही बात है, वही बात होगा। तो हम क्या लिख देंगे कि डीबी, पहले वो त्रिभुज लिए हैं तो वो वाला क्या हो जाएगा डीबी बराबर,
और इधर हो जाएगा AC, हम लिखेंगे CPCT से, यह प्रमाणित है। तो हमारे पास साइड एंगल, साइड से त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है, त्रिभुज DBC सर्वांगसम है, त्रिभुज ACB। अब कारण लिखेंगे साइड एंगल, साइड सर्वांगसमता नियम से। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, DC को हम बराबर कर लेंगे, DC बराबर हम कर लेंगे AB, क्योंकि AB के रिस्पेक्ट में कुछ लाना है। तो यहाँ पर DC है, तो DC को हम इसको क्या बोलते हैं, DC को हम लिख सकते हैं CM प्लस DM। यहाँ पर हो जाएगा CM प्लस DM, और AB को AB रखेंगे, AB को AB ही रखेंगे। अब क्या काम करेंगे, CM को CM ही रखेंगे, क्योंकि आंसर CM के रिस्पेक्ट में लाना है। तो CM को CM और DM को भी CM लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में बराबर है। इसको भी CM लिख देंगे बराबर, AB है तो AB। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 बार CM बराबर हो जाएगा AB। तो हम CM को बराबर करेंगे, तो यहाँ से इधर चलाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 AB, जो कि आपका चौथा पार्ट था। इस तरह से प्रूफ होता है और प्रश्नावली भी इंड होता है। प्रश्नावली 7.1 का उदाहरण नंबर 1 है कि आकृति 7.8 में ये आकृति है, ये आकृति है। आकृति में AO बराबर है OB और OD बराबर है OC। दर्शाइए कि ये चीज आपको त्रिभुज AOD सर्वांगसम करना है, त्रिभुज BOC का, और AD समांतर होगा BC का। ठीक है, तो यही लिख लिया है जो दिया है, सिद्ध करना है। AOD सर्वांगसम होगा BOC का और AD समांतर होगा BC का। तो AOD त्रिभुज ये है और आपका BOC त्रिभुज ये है। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, ई और ये त्रिभुज में देखते हैं जो क्या क्या है और कर लेंगे। तो इसमें हमको AO है ना, AO जो है, AO बराबर दे रखा है, AO बराबर दे रखा है BO के। अब लिखेगा दिया है। उसके बाद इसको कोण 1 मान लीजिए, इसको कोण नंबर 2 मान लीजिए। तो यहाँ से कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 का, जो आपको शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण, या इंग्लिश में लिखिएगा VOA, अपोजिट वर्टिकल एंगल। उसके बाद हमारे पास इसमें हो जाएगा OD जो होगा, OD बराबर हो जाएगा OC के। इसमें लिख दिया, ये दिया है, ये त्रिभुज अब सर्वांगसम हो गया है साइड एंगल साइड से। लिखेंगे त्रिभुज AOD सर्वांगसम है, त्रिभुज BOC साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक है, यहाँ से हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि ADO ले लेते हैं, CPCT से A कोण AO ADO। ठीक है, ADO बराबर हो जाएगा, ADO बराबर हो जाएगा BCO का, कोण BCO का, ये हो जाएगा CPCT हो जाएगा। चलिए, तो ये जो कोण जो बराबर किए हैं वो ये वाले कोण है। ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो क्या है, ये एकांतर कोण की तरह काम कर रहा है, इसलिए लिखेंगे। अतः क्या हो जाएगा, हमारे पास AD अब समांतर हो जाएगा BC का। ये आपका 2 नंबर था, ये आपका 1 नंबर था। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। उदाहरण नंबर 2 है कि AB एक रेखाखंड है, AB आपका ये रेखाखंड है और रेखा L। ठीक है, ये रेखा L है आपका, इसका लंब समद्विभाजक है, ये लंब है। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब हुआ कि AC बराबर होगा BC का। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है, हाँ ये स्थित कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। P बिंदु A से और B से समान दूरी पर है, यानी AP बराबर BP आपको प्रूफ करना है। तो जो दिया था लिख दिया कि AC बराबर है BC तथा L लंब है AB पर, और ये तो बोलबे किए हैं कि सिद्ध करना है AP बराबर BP। हम त्रिभुज ले लेते हैं ये और ये, तो CPCT से ये आ जाएगा। तो त्रिभुज PAC कहाँ है, PAC ये रहा। इसमें हम लिख सकते हैं
कि ए क्या बोलते हैं, AC जो है इधर रखा है, AC जो है ये बराबर है, AC बराबर है BC का। अब लिखेगा दिया है, दिया है, दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे कि PC बराबर होगा PC का, ये लिखोगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब लिख दोगे कि ई इसको ना होता है कौन नाम से PCB, कौन पहले हम त्रिभुज लिए हैं P, हाँ ठीक है, कौन PCB बराबर होगा कौन PCA का, जो कि होगा प्रत्येक 90, प्रत्येक 90 हो जाएगा। अब ये हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो गया है, PAC सर्वांगसम हो गया है त्रिभुज क्या बोलते हैं PBC है ना, PBC होगा साइड एंगल, साइड एंगल, साइड सर्वांगसमता नियम से। तो CPCT से हमारे पास आ जाएगा क्या बोलते हैं कि लाना क्या है, तो PA बराबर हो जाएगा PB, यही हमको लाना था, ये हो जाएगा आपका CPCT, ठीक है, यही प्रूफ करना। उदाहरण नंबर 3 है, रेखाखंड AB एक अन्य रेखाखंड CD के समांतर है। ये रेखाखंड AB है और ये रेखाखंड CD है, ये समांतर है आपस में, ये इसके समांतर है। और वो रेखाखंड, वो जो है ना, ये रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है, ये और ये बराबर हो जाएंगे। हमको ये सब चीज क्या करना है, दर्शाना है। वो लिख दिए, जो दिया है वो लिख दिए कि ये AB रेखाखंड CD का समांतर है तथा ओ मध्य बिंदु बोला है, ओ रेखाखंड AD का मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु क्या करता है, उसको दो समान भागों में बांट देता है, यानी बराबर भागों में। तो AO बराबर हो जाएगा OD का, सिद्ध करना है, जो यहाँ से लिखा हुआ है वही सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOC का। और हमको 2 नंबर में है वो रेखाखंड, वो जो है ये वो रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है, यानी मैथमेटिक्स में अगर बोला जाए तो BO बराबर होगा CO का। ये बात यहाँ पर बोला गया है, अर्थात करके लिख दिए हैं। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं ये वाले, इसी से ये हमारा आ जाएगा। तो ये त्रिभुज है आपका ये वाला, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सर OA बराबर है OD का या DO का। आप लिखेंगे दिया है, दिया है। अब दूसरी बात, ये इसको ना आप कोण नंबर 1 मान लियो, इसको 2 मान लियो, तो कोण 1 बराबर होएगा कोण 2 का या नाम देना चाहो तो AOB और COD। तो ये हो जाएगा अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में लिखेंगे तो शीर्षाभिमुख कोण। और क्या है कि ई और ई समांतर दे रखा है, तो यहाँ से ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जो हमारा एकांतर कोण का काम करेगा 3 बराबर हो जाएगा 4 का, यहाँ पर कोण 3 बराबर हो जाएगा 4 का, ये कोण 4 है तो कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 3 का। यहाँ से हो जाएगा AB समांतर CD तथा तिर्यक, पूरा कारण लिख दीजिएगा, तिर्यक हो जाएगा BC। अतः अंतः एकांतर कोण। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो चुका है, तो लिखेंगे त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया है, त्रिभुज DOC हमारा नियम हो जाएगा एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से। तो यहाँ से CPCT से आ जाएगा कि OB बराबर हो जाएगा OC का, ये हो जाएगा CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या आप लिख सकते हैं अतः ओ रेखाखंड BC का मध्य बिंदु है। तो इस तरह से ये होता है।